सदर पेरिस, आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और आपकी आवाज भी मेरी आवाज से ज्यादा बुलंद है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अपने जमीर की अदालत में आप मुजरिम करार दिए जा चुके हैं और इस एहसास जुर्म से जान छुड़ाने के लिए आपको ऊंची आवाज और ताकतवर अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। बहरहाल, आपने इंसानों का कत्लेआम तो किया है और मैं भी साहिलों पर दम तोड़ जाने वाले बच्चों की बेगोरो कफन लाशों को अभी तक नहीं भूल पाया। और मुझे आपके मुल्क के वो दो साबिक वजीर आजम भी याद हैं कि जब वो टैंकों पर बैठकर फलस्तीन में दाखिल होने के काबिल हुए तो उन्होंने कहा, आज हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। सदर साहब, जिन लोगों ने टैंकों पर सवार होकर फलस्तीन की हुदूद को पामाल किया था और अपने इस जालिमाना अमल पर उनका कहना था कि हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, हम अपने आप से पूरी तरह मुतमईन हैं। जी हां, ऐसे लोगों को आपने अपना वजीर आजम बनाया और आज वो आपके साबिक वजीर आजम हैं। जनाब सदर, जो कुछ आपने कहा और लोगों ने उस पर जो तालियां बजाईं, मेरे नजदीक ये एक अफसोसनाक अमल है, क्योंकि फलस्तीन के मसले में मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। लिहाजा जिन कामों के नताइज ऐसे भयानक हों, उन पर तालियां बजाना मेरे ख्याल में न सिर्फ गलत है बल्कि इंसानियत की तौहीन भी है। इस हवाले से मेरे पास बहुत सी यादाश्तें हैं, लेकिन बदकिस्मती से इतना वक्त नहीं कि मैं सब कुछ पेश कर सकूं। मैं सिर्फ दो बातें करना चाहूंगा। अरे आप मुझे बोलने तो दें। मफहूम हुक्म रब्बी है, तुम हरगिज ना कत्ल करोगे, लेकिन हम गारतगरी से मुतालिक बातें कर रहे हैं। मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि जिलाद अज़्ज़ैमूनी का कहना है कि इसराइली जुल्म सितम अपनी तमाम हदें पार कर चुका है। यह बात करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के शोबे का एक प्रोफेसर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद मैं कभी दोबारा यहां बुलाया जाऊंगा। ठीक है, आप मुझे बोलने की इजाजत न दें, लेकिन याद रहे कि इस्राएली सदर 25 मिनट तक गुफ्तगू करते रहे और आपने मुझे उनके मुकाबले में गुफ्तगू करने के लिए सिर्फ आधा वक्त दिया।